हमारे अंदर कोई कमजोरी नहीं कि हम कमजोर हो जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का मुल्तान में सिविक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अदलिया को कमजोर ना समझा जाए, अपने इख्तियारात का पता है और मुमलिकत खुदादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। इंसानी हुकूक के हवाले से अपना भरपूर इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। जो भी अदालत के रूबरू आएगा उसे कानून के मुताबिक हक जरूर मिलेगा। जफर मिर्जा का कहना है कि चीन में मुकीम कोई पाकिस्तानी 14 दिन निगरानी के बगैर वापस नहीं आएगा। वुहान से मुकम्मल तौर पर महफूज किए बगैर किसी को नहीं लाया जा सकता। कोई चैंपियन न बने, पाकिस्तानी बच्चों के सबसे ज्यादा फिक्रमंद है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से आगाही के लिए वीडियो जारी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मशकें की गईं। पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराना लाजिम। चीन ने पाकिस्तान में वायरल बीमारियों के तदारुक के लिए तशखीसी मरकज बनाने की पेशकश कर दी। उधर कराची एयरपोर्ट पर एहतियाती तदाबीर शुरू। अमले ने मास्क और दस्ताने पहनना शुरू कर दिए। चीन में महसूर पाकिस्तानी तालिबा कैफुल फराज सेनेटर शिबली फराज के बयान पर फट पड़ी। कहा, बगैर अकाउंट्स $840 किसको भेजे गए हैं? वुहान और हुबी शहर सील, बैंक बंद है। क्या तालिब इल्म $840 खाएंगे? शिबली फराज ने सेनेट में कहा था कि हुकूमत ने चीन में महसूर तालिब इल्मों के अकाउंट्स में $840 भिजवाए हैं। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, they have transferred RMB 6,000, which is equivalent of $840 उनके अकाउंट्स में जमा करा दिए हैं, so that they may order food online. पाकिस्तान और दीगर मुल्क भी अपने दोस्त के संग। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि मुकाबले के लिए रूस, पाकिस्तान, शिमाली कोरिया, बेलारूस जैसे दोस्त साथ हैं। जनवरी 2019 की निस्बत जनवरी 2020 में महंगाई के बढ़ने की शरह 14.56% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई तक जनवरी महंगाई के बढ़ने की शरह 11.6% रही। एक माह में ईंधन 26%, दालें 18 से 20% महंगी हुई। एक माह में चिकन 17, अंडे 14, गंदम 12.63, बेसन 12% महंगा हुआ। सब्जी और फल 10 से 11%, चीनी की कीमत में 5% इजाफा हुआ। जनवरी 2020 में 320 अरब के महसूलात, जो पिछले साल के मुकाबले में 17% ज्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक FBR को नजरसानी शुदा टैक्स टारगेट को हासिल करने के लिए माहाना 177 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करना होगा। गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में भी 40% इजाफा हुआ। उधर शब्बर जैदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए छुट्टी पर चले गए। नौशीद अमजद कायम मकाम चेयरपर्सन FBR मुकर्रर। कहने को अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार अरकान पार्लिमान असल में अपनी तनख्वाहें बढ़ाने को बेकरार। सेनेट के पीर को इजलास के एजेंडे में अरकान की तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल भी शामिल। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़ाकर 8,70,000 करने की सिफारिश। अरकान पार्लिमान की तनख्वाह 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने और बिजनेस क्लास के 20 एयर टिकट देने की भी तजवीज़। इमरान खान को इत्तेहादियों से नहीं अपने ही लोगों से खतरा है। हम तहरीक इंसाफ को अपना साथी समझते हैं, वो भी हमें दुश्मन न समझे। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि बाज दोस्त बयानात का गलत मतलब निकालकर इमरान खान को क्लिप दिखाकर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मजीद बोले, नून लीग का वोट बैंक नवाज शरीफ का है। शहबाज शरीफ अपने भाई के सामने जीरो है। तहरीक इंसाफ के 20 अरकान का ग्रुप एक मरतबा फिर मुतहरिक। ग्रुप का गैर रस्मी इजलास पीर को होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास, इत्तेहादियों से राब्ते तेज करने का फैसला।
जराये के मुताबिक वजीर आजम ने हिदायत की कि इत्तेहादियों से वादे पूरे किए जाएं। इजलास में सियासी व मुआशी सूरत हाल और महंगाई से मुतल्लिक इक़दामात का जायजा भी लिया गया। फलस्तीनी अथॉरिटी का अमरीका के साथ सिक्योरिटी समेत तमाम राब्ते मुनक़ता करने का ऐलान। महमूद अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के साथ भी तमाम ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया। उधर कायरा में अरब लीग का इजलास। अरब लीग ने अमरीकी सदर का मशरिक़ वसत से मुतालिक अहम मंसूबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान बॉक्सिंग लीग के आगाज के लिए पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन और पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग के दरमियान मुआहिदा तय। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने तकरीब से खिताब किया। बोले, बॉक्सिंग के फरोग के लिए सरकारी इदारों के साथ निजी शोबे से भी सरमायाकारी की दरख्वास्त करेंगे। मुमताज अदीब और शायर इंतजार हुसैन को मदाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। इंतजार हुसैन ने 6 दहाइयों से जायद अरसे तक उर्दू अदब के लिए गरां कद्र खिदमात सरअंजाम दी। सऊदी अरब में सजाया गया बसंत मेला। सैकड़ों पाकिस्तानियों ने रिवायती बसंत का मजा किया दोबाला। दयारे गैर में बो काटा के नारे लगाकर खूब लुत्फानंदोज हुए। और लाहौर में म्यूजिक का सबसे बड़ा मेला सज गया। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में लाहौर म्यूजिक मेट के 5वें एडिशन का आगाज हुआ। पहले रोज 13 सेशंस का इनेकाद। आउटडोर म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस भी दी गई। पाए जाने पर सस्पेंड किया गया, ओएसटी बनाया गया। FIA और FBR के ज़ेरे निगरानी इंक्वायरी शुरू की गई और इस तरह के मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे अफवाज पाकिस्तान की मदद से एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म जो पाकिस्तान की आवाम से वो छीन के हक दूसरे ममालिक में चंद टकों के लिए, चंद सिक्कों के लिए अवाम को मुश्किलात में डालने वाला जो टोला है, उसको बेनकाब करने का वज़ीर आज़म का जो फैसला है, जो उनकी सोच है, उसको उन्होंने एक दफ़ा फिर दोहराया और शुरका को बताया कि अवाम को महंगाई के अजाब से निकालने के लिए सूबाई हुकूमतों को वार फुटिंग पे काम करने के लिए जो हदायत दी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़िले क़यादत है वो उन पर नज़र रखें और इंतज़ामिया के साथ मिल के जहाँ कहीं इस किस्म का गठजोड़ नज़र आता है जो मसनूई बहरान पैदा करने के लिए अजला की सतह पे, तहसील की सतह पे वो मुतलका महकमों को इंफॉर्मेशन दे ताकि बर वक्त कार्रवाई करके अवाम को रिलीफ दिया जा सके। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो मुसलसल निज़ाम से करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने का अज़्म है, रिजॉल्व है, कमिटमेंट है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि पाकिस्तान में एहतसाब के अमल को उसी जोश, जज्बे और अमल के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से। और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस कौम से वादा किया है कि वो कौम का पैसा लूटने वाले, वो टीटी शरीफ हों, जाली अकाउंट्स के बेनिफिशरीज हों या सिस्टम के अंदर घुसी काली बेड़ें जिन्होंने हमेशा सिस्टम के गैप्स का फ़ायदा उठाया और पाए जाने पर सस्पेंड किया गया, ओएसटी बनाया गया।
FIA और FBR के ज़ेर निगरानी इंक्वायरी शुरू की गई और इस तरह के